नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय मुक्केबाज लवलीना को बुधवार को हुए मुकाबले में हार मिली है। हालांकि वह कांस्य पदक जीतने में सफल रहीं। टर्की की खिलाड़ी ने लवलीना को सेमीफाइनल में हराया। लवलीना मूल रूप से असम की रहने वाली हैं। इससे पहले भारत की दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार सुबह पुराना नंगल शमशान में 9 साल की बच्ची से कथित तौर पर रेप हत्या के मामले में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। आरोप है कि 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, उसकी हत्या कर दी गई और फिर उन कथित हमलावरों ने ही जबरन उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इस घटना को लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा है और लोग इसको उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई दलित लड़की के साथ गैंगरेप व हत्या की तरह घटना बता रहे हैं। इस मामले को लेकर एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने ट्वीट किया था। उन्होंने 9 साल की बच्ची की खबर के स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए ट्वीट में लिखा था, दलित की बेटी भी देश की बेटी है। इस मामले में एक पुजारी और 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कृषि कानून के मुद्दे पर आज संसद के बाहर गेट पर अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर और कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू भिड़ गए। दरअसल गेट के बाहर कृषि कानूनों को लेकर हरसिमरत कौर समेत अकाली दल के नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और नारेबाजी कर रहे थे। तभी वहां पर कांग्रेस के लोकसभा सांसद रवनीत सिंह बिट्टू पहुंचते हैं और उनके इस प्रदर्शन को ड्रामा बताते हैं। बिट्टू कहते हैं, जब बिल पास हुए तब आप केंद्रीय मंत्री थी, उस वक्त आप कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ बैठती थी, लेकिन तब आपने कुछ नहीं किया और अब आप ड्रामा कर रही हैं। रवनीत बिट्टू की इस बात पर कौर ने कहा कि उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। जिसके जवाब में बिट्टू ने कहा कि पहले आपने कैबिनेट में रहकर बिल पास कराए और फिर घर जाकर बाद में इस्तीफा दे दिया। इसी तरह की बहस मीडिया के कैमरों के सामने होती रही। पेगासस जासूसी व अन्य मसलों पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा जारी है। बुधवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों के सांसदों ने दोनों सदनों में एक बार फिर पेगासस जासूसी के मामले को उठाया और नारेबाजी की। हंगामा बढ़ने पर लोकसभा को 12 बजे और राज्यसभा को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। मंगलवार को भी विपक्षी दलों के सांसदों ने कार्यवाही शुरू होते ही दोनों सदनों में इस मुद्दे पर नारेबाजी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने गन्ना किसानों को बकाया राशि देने के मामले में केंद्र सरकार समेत बाकी राज्यों को नोटिस जारी किया है। गन्ना किसानों को उनकी बकाया राशि देने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि संसद में बताए गए सरकारी आंकड़ों के अनुसार राज्यों को 18,084 करोड़ रुपए बकाया राशि देनी है। इसमें सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश है, जहां गन्ना किसानों का सबसे अधिक बकाया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि कानून के अनुसार 2 सप्ताह के भीतर बकाया भुगतान देना चाहिए, लेकिन राज्य भुगतान ही नहीं करते हैं। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 3 हफ्तों में जवाब देने को कहा है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की एक कॉलोनी में पलायन को लेकर चल रही कुछ खबरों का मुरादाबाद पुलिस ने खंडन किया है। पुलिस ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि हिंदू परिवारों को तंग किए जाने से जुड़ी सभी खबरें भ्रामक हैं। पुलिस ने कहा कि मामला 2 मकानों के बेचे जाने से संबंधित है। पुलिस ने बताया कि कॉलोनी में 2 मकानों को दूसरे समुदाय के लोगों को बेच दिया गया है, लेकिन कॉलोनी वाले नहीं चाहते कि दूसरे समुदाय के लोग उनके कॉलोनी में रहें। इसलिए इसके विरोध में वहाँ के लोगों ने अपने मकान बेचने वाले पोस्टर लगा दिए। वहीं पुलिस ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भारत के हर नागरिक को देश में कहीं भी रहने का अधिकार है। पुलिस ने यह भी कहा कि कुछ लोग इस खबर के द्वारा सांप्रदायिकता को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। धनबाद के न्यायाधीश उत्तम आनंद की कथित हत्या की जांच कर रही एसआईटी यानी विशेष जांच दल को झारखंड हाईकोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि झारखंड पुलिस एक खास जवाब पाने के लिए खास सवाल पूछ रही है। कोर्ट ने कहा यह सही नहीं है। अदालत ने इस मामले को स्वतः संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि ऑटोप्सी रिपोर्ट में कहा गया है कि मौत सिर पर कठोर और कुंद पदार्थ से चोट लगने के कारण हुई। इसी का हवाला देते हुए कोर्ट ने पूछा कि ऐसे में पुलिस क्यों पूछ रही थी कि क्या गिरने के कारण ऐसी चोटें संभव हैं। धनबाद जिले की यह घटना करीब 1 हफ्ते पहले हुई थी। शुरुआती रिपोर्ट आई थी कि जज की मौत ऑटो की टक्कर से हुई, लेकिन इसके साथ ही हत्या की आशंका जताई जा रही थी। बाद में इस घटना का वीडियो आने पर वह आशंका और पुष्ट हुई कि यह टक्कर जानबूझकर मारी गई थी। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जगह जगह महंगाई समेत बाकी मुद्दों को लेकर तो रैलियां निकाल रही है, लेकिन अब 5 अगस्त को समाजवादी पार्टी प्रदेश भर में तहसील स्तर पर समाजवादी साइकिल यात्रा निकालेगी। इस दौरान वो बेकारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, पुलिस उत्पीड़न, किसान, मजदूर, नौजवान तथा महिलाओं के मुद्दे उठाएगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी लखनऊ में साइकिल यात्रा निकालेंगे।
बता दें अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की सक्रियता बढ़ गई है। टोक्यो ओलंपिक से आज भारत के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं। भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने कुश्ती के 57 किलोग्राम कैटेगरी में बुल्गारिया के पहलवान को 14-4 से हराते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। तो एक अन्य भारतीय पहलवान दीपक पूनिया ने 86 किलोग्राम कैटेगरी में सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके अलावा जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने भी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आज पूरे देश की नज़र भारतीय महिला हॉकी टीम पर होगी। भारत की महिला हॉकी टीम आज सेमीफाइनल में अर्जेंटीना के खिलाफ मैदान में उतरेगी। अगर इस मैच में भारतीय टीम जीत जाती है तो वो इतिहास रचते हुए कम से कम सिल्वर मेडल पर कब्जा जमा लेगी। इससे पहले पुरुष हॉकी टीम सेमीफाइनल में हार गई थी। भारत में एक दिन में 42,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 562 लोगों की इसी दौरान कोरोना के कारण मौत हुई है। इसके साथ ही सरकारी आंकड़े के मुताबिक देश में सक्रिय मामले 4,10,000 से अधिक हो गए हैं। पिछले एक दिन में सक्रिय मामलों की संख्या में 5,000 से अधिक की बढ़ोतरी देखी गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।